हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि जिस इंसान के साथ आप अलग हो चुके हो अभी या जिनके साथ नो कांटेक्ट में हो, क्या वो इंसान लौटना चाहते भी हैं आपके पास या नहीं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, यही आज हम डिटेल में जानेंगे। सो सेपरेशन एंड नो कांटेक्ट की रीडिंग आज होगी, डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ अभी। सो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। और अभी ऑनलाइन टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट चल रहे हैं, बहुत ही जल्दी नया बैच शुरू होने वाला है। सो अगर आप एक टैरो का रीडर बनना चाहते हो, प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हो टैरो को सर्टिफिकेट्स के साथ, तो ये मौका बहुत अच्छा होगा। बहुत ही फ्लेक्सिबल ईजी 1 मंथ का ऑनलाइन कोर्स है, ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर गिवन है, इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। सो इंस्टा के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो, मैसेज कर देना, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाइए जिस इंसान की फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाह रहे हो। We have 2 of cups, we have 6 of cups, बाप रे। We have wheel of fortune, we have the world, we have 8 of pentacles in reverse, we have queen of pentacles, we have ace of pentacles, we have page of pentacles, page of cups, sorry. बॉटम डेक से वी हैव 2 ऑफ swords. सो क्या वो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं, क्या वो इंटरेस्टेड हैं आपको लेकर या नहीं, भूल चुके हैं आपको? चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों का ना प्यार म्यूचुअल है। एफर्ट्स हो सकते हैं कि वन साइडेड रहे हों, ठीक है, किसी ने कभी ज़्यादा करा है, किसी ने कभी कम करा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एनर्जेटिकल बेसिस पे आप दोनों कभी स्टेबल नहीं थे एक दूसरे के प्रति, बट इमोशनल बेसिस पे आप दोनों की फीलिंग्स हमेशा से ही कांस्टेंट एंड सेम रही है। सो अगर आपके दिल में प्यार है और उस इंसान के अंदर प्यार है या नहीं, आप कंफ्यूज्ड हो या आपको लगता है कि अगर इस इंसान के अंदर प्यार होता तो शायद ये बहुत एफर्ट करता, तो ये बात नहीं है। प्यार केयर जितना आपके दिल में उनके प्रति है उस इंसान के दिल में भी आपके प्रति है, लेकिन किसी इश्यूज़ की वजह से यहाँ पे चीज़ें एक्सप्रेस नहीं हो पाई हैं, बहुत बार चीज़ें वन साइडेड रह गई हैं और बहुत बार एफर्ट्स में इक्वालिटी या म्यूचुअलिटी नहीं दिखी है। मतलब कभी आप एफर्ट डाल रहे हो तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी वो एफर्ट डाल रहे हैं तो आप उन्हें गलत समझ ले रहे हो। तो इस तरीके की सिचुएशंस हुई है कहीं ना कहीं, अगर आप बैठ के थोड़ा सोचोगे पास में जाके तो आपको दिखेगा, ठीक है। सो देखिए जितना प्यार आपको, और अगर आपको लग रहा है कि बस मैं ही एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ इस रिश्ते से या सिर्फ मेरा ही सपना था इस रिश्ते को सीरियस लेवल पे आगे ले जाने का, शादी करने का या XYZ, सो ऐसा नहीं है। आपके पर्सन भी ड्रीम करते थे, उनकी भी इंटेंशन थे कि वो आपको सीरियसली ही लें अपने लाइफ में एंड आपके साथ सीरियस टर्म्स में ही आगे बढ़े। बट जैसे मैंने बताया कि एनर्जेटिकल लेवल पे आप दोनों सेम पेज पे नहीं थे, जिसकी वजह से आप दोनों एफर्ट एक दूसरे को खुश करने के लिए ढंग से डाल नहीं पाए एंड उसी के चलते हम दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई होगी कि यार हम दोनों में भी एक दूसरे के लिए सही पार्टनर्स नहीं है और शायद ये मुझे खुश नहीं रख सकता, ये मुझे खुश नहीं रख सकती, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। सो ये इंसान लौटना चाहते हैं, डेफिनेटली ये इंसान लौटना चाहते हैं, ठीक है। और देखिए मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि किसे प्रायोरिटी दें। इनको आपकी अच्छा साइड भी दिख रहा है और आपका बुरा साइड भी, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने इस इंसान के लिए इतना कुछ करा लेकिन इसने सब कुछ ये भूल गया या भूल गई, तो ऐसा नहीं है। आपका अच्छा साइड भी ना दिख रहा है कि आपने अच्छा क्या क्या किया है इनके लाइफ में अब तक, और उन्हें बुरा साइड भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उसे चूज़ किस साइड को करना चाहिए, उस बुरे साइड को या उस अच्छे साइड को। उस चीज़ के मझधार में फंस चुके हैं, ठीक है, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि जो अच्छाई उन्हें दिखी है आपके अंदर वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है आपके अंदर, या जो बुरा साइड दिख चुका है वो अब लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। तो उसका क्लैरिटी आपके पर्सन को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ही हो सकता है कि नो कांटेक्ट अभी तक है, इस इंसान ने कोई एफर्ट नहीं डाला है रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है। लेकिन देखिए मुझे दिख रहा है कि सिर्फ ये इंसान ही नहीं बल्कि किस्मत भी आप दोनों को फिर से मिलवाएगी,
ठीक है। सो यूनियन तो यहाँ पे डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो ये जो अगर फेज़ है जहाँ पे बात नहीं चल रही है, झगड़े हो रखे हैं ना, तो वो एक टेम्पररी फेज़ है जो कि हटेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि किस्मत में भी लिखा है कि आप दोनों मिलोगे फिर से, और आपके पर्सन की इंटेंशंस भी है कि वो लिटरली दिल से चाह रहे हैं कि वो आपसे बात करें, वो आपके साथ नो कांटेक्ट में नहीं रहना चाहते, उनका दिल लिटरली तड़प रहा है आप तक आने में, आपको प्यार देने में, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में, घूमने में। इनका डेफिनेटली इनकी इच्छा यही चल रही है, ठीक है। ये घूमे फिरें और सब कुछ सही चले आप दोनों के बीच में, लेकिन एक ही डर काम कर रहा है कि उन्हें जो दो साइड आपका दिखा है, उन साइड में से कौन सा साइड है जो ज़्यादा लाइफ लॉन्ग के लिए आपके अंदर रहेगा, बुरा वाला साइड कि अच्छा वाला साइड। क्योंकि अगर उन्हें अच्छा वाला साइड में कॉन्फिडेंस मिलता है तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो रुके नहीं रहेंगे। लेकिन वही तो क्लैरिटी उन्हें नहीं मिल पा रही है कि जो बुरा वाला साइड है वो कोई चीज़ ट्रिगर होके आपके तरफ से निकली थी, ठीक है, या फिर अनइंटेंशनली हो गई थी। तो इस चीज़ की समझ इस इंसान को नहीं आ रही है। सो कनेक्शन के बीच एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से नीचे देखिए यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जितना आप उनका वेट कर रहे हो, जितना आप उन्हें चाह रहे हो, वो भी आपको चाह रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं, वो भी बात करना चाहते हैं आपसे, दोनों की फीलिंग्स एक ही है। लेकिन हाँ, अगर गलती इस इंसान ने करी है तो भी ये आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप ही कुछ इनिशिएट करो, आप ही कॉल मैसेज करो, आप ही उन्हें चेस करो, आप ही गिड़गिड़ाओ उनके सामने, आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करो। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि दोनों की एनर्जी सेम है, आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपके लिए कुछ करें, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करो। तो इसी वजह से दोनों ही वेटिंग एनर्जी में रह रहे हो और दिन इसी तरीके से बिना बात किए सेपरेशन में ही गुजर जा रहा है, ठीक है। एक के बाद एक दिन बीतता ही जा रहा है और आप दोनों ही आप कुछ भी करने के एनर्जी में नहीं हो, आपको लग रहा है कि मेरा पर्सन करे मेरे लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी है और इल्यूजन भी बना हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ डर है, कुछ फियर है, जो कहीं ना कहीं अभी भी माइंड में घूम रही है, आपके भी कहीं ना कहीं, उनके भी कहीं ना कहीं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप एकदम क्लियर हो, ठीक है। आपकी एनर्जी के अंदर भी टॉक्सिसिटी है, आपके अंदर एनर्जी में भी इनसिक्योरिटी, डाउट्स, डर है, ठीक है। तो सेम आपके पर्सन की भी है, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी एंड आपके पर्सन डेफिनेटली वो एफर्ट देने की एनर्जी में आएंगे। अभी वो वेट कर रहे हैं कि चाहे गलती मेरी क्यों ना रही हो, ये इंसान ही मेरे लिए मैसेज करेगा, मेरे लिए कॉल करेगा या मुझे चेस करेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ना इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं, प्यार में इतना देखा नहीं जाता, अगर खुद बात करने का मन है तो मैं खुद मैसेज कर दूँ, कॉल कर दूँ, मिलने चला जाऊँ, ठीक है। नहीं तो अगर प्यार में रह के, किसी रिश्ते में रह के भी हमें सोचना पड़ रहा है कि मेरा फ़ायदा कहाँ पे है और मेरा ईगो सेटिस्फाई कैसे करूँ मैं, तो फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है अपने तरफ से, तो वो चीज़ करना नहीं है, ठीक है। सो ये इंसान डेफिनेटली वापस आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं और इनके मन में ऐसा कोई फीलिंग मुझे नहीं नज़र आ रहा है जिससे इनको लग रहा है कि मैं मूव ऑन कर जाऊँ, मैं इनको ब्रेकअप करके इनको भूल जाऊँ। नहीं, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। नाराज़गी है, कन्फ्यूजन है, डर है कि पता नहीं आपका रियल साइड कौन सा है, लेकिन ऐसा वो नहीं सोच रहे हैं कि मुझे इस इंसान को भुला देना है, मिटा देना है अपनी ज़िंदगी से और आगे बढ़ के किसी और को अपना लेना है, ये फीलिंग इनके मन में नहीं है। तो दे आर टेकिंग अ स्पेस। मैं कहूँगी कि इस वक्त वो उन्होंने स्पेस ले रखा है, ठीक है, क्योंकि उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, वो अपनी गलतियों को भी धीरे धीरे समझ पा रहे हैं। तो एक स्पेस चल रहा है, इसमें हम नहीं कहेंगे कि वो छोड़ के चले गए आपको एंड दे डोंट इवन केयर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे ये चीज़, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन की भी फीलिंग है, वो भी आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, वो हो सकता है एफर्ट डालने में, प्यार को दिखाने में, जताने में मार खा गए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके प्रति इमोशंस नहीं हैं, इमोशंस हैं, लेकिन वो बस अब सच्चाई को जानने के बाद ही कोई एफर्ट डालना चाह रहे हैं, या एटलीस्ट वो चाह रहे हैं कि आप उनको बहुत चेस करो या बहुत गिड़गिड़ाओ, बहुत मनाओ, तब जाके वो आपको बोलेंगे कि चलो ठीक है, मैं मान गया, ठीक है। तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई लेवल के चल रहे हैं आपसे, और आपकी भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि यार मैंने बहुत एफर्ट डाल दिया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाएगा बीच में, तो आप भी कुछ नहीं करना चाह रहे हो। बट ये एक स्पेस है, इसे अब टाइम, तो डेफिनेटली इट विल हील, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए कुछ देखते हैं, कुछ मैसेजेस देखते हैं। Nobody taught me how to love unconditionally. Everyone taught me to do things with some condition, but you taught me every reality of life. I'm blessed to have you. तो देखिए, उनको समझ आ रहा है कि आप अच्छे ही इंसान हो, लेकिन जो छोटी छोटी वीकनेसेस या जो बुरा साइड आपका उन्होंने देखा है, उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, यही बस प्रॉब्लम है। और एल्स इनको पता है कि आपने इनको सच्चा प्यार करना सिखाया है, इनको आपने इनके लाइफ में वैल्यू ऐड ऑन किया है। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी मैं, इनकी हायर सेल्फ आपको कहना चाह रही है
कि आपको कभी छोड़ने के बारे में, आपसे दूर जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। वी आर डेस्टिन्ड, ओके। तो उनका भी दिल कहता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों, हम दोनों साथ में ज़िंदगी गुजारोगे। आई डोंट वॉन्ट टू हेयर यू टॉकिंग टू अदर गाइज। तो देखिए ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, आज से नहीं है, जब से आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ है तब से ये इंसान आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है। हालांकि इन्हें पता है कि आप लॉयल हो, लेकिन इनके मन में हमेशा डर सताते रहता है कि आपको, आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपको बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ, जो भी आपका जेंडर है उसके अकॉर्डिंगली पीछे पड़े रहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। तो उनके मन में हमेशा डर सताता है कि अगर आपने किसी से बात कर लिया और किसी ने अगर आपको इम्प्रेस कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो उनके माइंड में वही डर हमेशा घूमता रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बहुत बार झगड़े सिर्फ इसी वजह से, इसी डाउट की वजह से हुए हों। योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन, प्लीज़ डोंट लीव मी। तो उनको पता है कि वो आपके बिना अधूरे से हैं और वो खुशी खुशी नहीं रह सकते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको अपने पास चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ के मत जाओ। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय।